बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा अरुणाचल प्रदेश पर चीन के एतराज़ के बाद भारत चीन कशीदगी में इजाफा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को दोहराते हुए इसे चीन का मारूसी हिस्सा करार दिया है, जिससे भारत और चीन के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी में इजाफा हुआ है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश के हालिया दौरे के बाद किया गया। ताहम नई दिल्ली ने बीजिंग के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। चीनी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने चीन के मौक़िफ़ को दोहराते हुए खित्ते को चीन का अटूट हिस्सा करार दे दिया। अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन में जनूबी तिब्बत भी कहा जाता है, दोनों मुल्कों के दरमियान मुसलसल कशीदगी का बायस रहा है। मोदी की तरफ से सेला टनल में दिलचस्पी ने, जिसका मकसद चीन के साथ सरहद पर राब्तों और फौजियों को नकलो हरकत को आसान बनाना है, कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। सेला टनल की तामीर पर, जो 13,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है और इतनी बुलंदी पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सड़क वाली सुरंग है, चीनी फौज ने शदीद तनकीद की है। मोदी के दौरे पर चीन के एतराज़ पर भारत की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान ने भारत के मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि चीन के एतराज़ात से अरुणाचल प्रदेश की खुद मुख्तारी की हकीकत को तब्दील नहीं किया जा सकता। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में इलेक्शन के खिलाफ सख्त एहतजाज के बावजूद व्लादिमीर पुतिन 88% वोट हासिल करके सदारत पर गिरफ्त मजबूत कर ली। एतवार को पोलिंग के आखिरी दिन पोलिंग स्टेशनों पर फूट पड़ने वाले पुतिन के खिलाफ मुजाहिरों के दरमियान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। पुतिन 1999 में इक़्तिदार में आए और वो रूस के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले रहनुमा बन गए हैं। रूस में 8वें सदर के लिए 3 रोज़ा इंतखाबात के तीसरे और आखिरी रोज़ में व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को से ऑनलाइन वोटकास्ट किया। जीत के लिए उम्मीदवारों को मजमूई तौर पर 50% से ज़ायद वोट हासिल करना थे। गुज़िश्ता इंतखाबात में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 76% वोट हासिल किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पुतिन ने सदर मुंतखब होते ही मगरबी ममालिक को खबरदार कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद नेटो और मगरबी ममालिक को एक और जंग अजीम से खबरदार करते हुए कहा है कि यूक्रेन में मगरबी फौज की मौजूदगी दुनिया को तीसरी जंग अजीम में धकेल सकती है। अपने इलेक्शन हेडक्वार्टर में 5वीं मरतबा मुल्क का सदर मुंतखब होने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मेरी जीत रूस को मजबूत बनाएगी। रूस को सोचने की ज़रूरत है कि यूक्रेन में अमन के लिए किससे बात की जा सकती है। पुतिन का मजीद कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह के मंजरनामे में दिलचस्पी रखता हो। रूसी फ़ौज यूक्रेन में हर रोज़ पेशकदमी कर रही है और हर तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि फ्रांस पुरअमन तरीके से मसले का हल निकालेगा। वाज़ेह है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस की 200 साल की तारीख में तवील हुक्मरानी में जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ दिया। पुतिन रूस की 200 साल की तारीख में तवील हुक्मरानी में जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए सदारती इलेक्शन जीतकर 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा किया है, जो इसने मशरकी समंदर की जानिब फायर किए। अमेरिकी फ़ौज के जवान चीफ ने शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे की तस्दीक करते हुए कहा कि शुमाली कोरिया ने मशरकी साहिल की तरफ कुछ बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। आमतौर पर इस साहली पट्टी को जापानी साहिल कहा जाता है। जापानी कोस्ट गार्ड ने भी शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे की तस्दीक की और कहा कि
मिसाइल पहले ही अपने हदफ पर गिर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल तजर्बे ऐसे मौका पर किए जा रहे हैं जब अमेरिका और जनूबी कोरिया अपनी 11 रोज़ा मुश्तरका फौजी जंगी मशकें ख़त्म कर रहे हैं, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने जनूबी कोरिया में होने वाली डेमोक्रेसी समिट से खिताब भी करना है। शुमाली कोरिया अमरीका और जनूबी कोरिया के दरमियान मुश्तरका फौजी जंगी मशकों की मजम्मत करता आया है और इसका मौक़िफ़ है कि ये मशकें मुदाखलत की तैयारी हैं। शुमाली कोरिया ने इस हवाले से अमेरिका और जनूबी कोरिया को खबरदार भी किया था कि वो इस तरह की मुश्तरका जंगी फौजी मशकों की भारी कीमत अदा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी कोरिया में होने वाली इन मशकों में हिस्सा लेने के लिए 27,000 अमरीकी फौजी वहां मौजूद थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साबिक अमरीकी स्पीकर भी नेतन्याहू पर फूट पड़ी, इसराइल में नए इंतखाबात की हमायत कर दी। साबिक अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर तनकीद करते हुए अमरीकी सेनेटर चक शूमर के इसराइल में नए इंतखाबात से मुतल्लिक बयान की हमायत कर दी। अमरीकी टेलीविज़न से बातचीत करते हुए नैन्सी पेलोसी का कहना था कि अमरीकी अफ़वान में मुंतखब आला सियासी यहूदी शख्सियत सेनेटर चक शूमर के बयान को सुना जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे गजा में इंसानी बहरान गहरा होता जा रहा है, इसकी साख दाव पर लगती जा रही है। नैन्सी पेलोसी का कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइल की खिदमत करने से ज़्यादा इसराइल को नुकसान पहुंचाया है। उनका कहना था कि सेनेटर शूमर का बयान फ़लस्तीनी अथॉरिटी के कमज़ोर होने और दाएं बाजू की इसराइली हुकूमत के ख़तरनाक शिद्दत पसंद रवैये पर इजहार तशवीश था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल रफा पर हमले के मंसूबे से बाज रहे आलमी अदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। आलमी अदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस ने इसराइल से अपील की है कि गजा के जनूबी शहर रफा पर हमले का मंसूबा इंसानी बुनियादों पर ख़त्म कर दे कि रफा शहर में इस वक्त गजा के पनाह गज़ीनों की सबसे बड़ी आबादी रफा में पनाह लिए हुए है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे गए अपने पैगाम में आलमी सेहत के सरबराह टेड्रोस का कहना था कि मैं इन रिपोर्ट्स के सामने आने पर सख्त तशवीश महसूस करता हूँ कि इसराइल रफा पर ज़मीनी हमला करने वाला है। टेड्रोस के मुताबिक इस इंतहाई गुंजान आबाद हो चुके शहर में तशद्दुद को बढ़ाना मज़ीद हलाकतों का बायस बनेगा। इसलिए इंसानियत की बुनियाद पर हम अपील करते हैं कि इसराइल इस हमले की तरफ ना बढ़े, बल्कि अमन के लिए काम करने की तरफ बढ़े। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरहद में घुसकर फ़ज़ाई हमले किए हैं। अफगानिस्तान में अल अरेबिया के ज़राए ने इतला दी है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने अफगानिस्तान के अंदर फ़ज़ाई हमलों में पाकिस्तानी तालिबान के मुश्तबा ठिकानों को निशाना बनाया है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने इन हमलों की मजम्मत की है। इस हमले के बाद दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ने का खदशा है। अमरीकी खबरसार इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फौज की जानिब से फौरी तौर पर इस पर कोई बयान सामने नहीं आया। बताया गया है कि ये मकान अफगानिस्तान के बरमल गवर्नरी में कायम था और पाकिस्तानी तालिबान के लीडर अब्दुल्ला शाह की मलकियत था। पिछली रात पाक फ़ज़ाइया ने सूबा खोस्त के साफेरा के इलाके में बमबारी की है। ये भी मशरकी अफगानिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान के इन फ़ज़ाई हमलों पर अफ़गान तालिबान के हुकाम ने इस्लामाबाद को खबरदार किया है कि इसकी सरजमीन पर हमले के बहुत बुरे नताइज निकल सकते हैं। काबुल का ये बयान मशरकी अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के फ़ज़ाई हमले के बाद सामने आया है, जिसमें 5 ख़वातीन और 3 बच्चों समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि इस तरह के वाक़यात के संगीन नताइज निकल सकते हैं जो पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय रहनुमाओं और मिस्री सदर का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी और यूरोपीय कमीशन की सदर की क़यादत में काहिरा के दौरे पर आए आला अख्तियाराती वफ्द ने गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी पर जोर दिया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फरीकैन ने गजा और दूसरे फ़लस्तीनी इलाकों से जबरी इनखला की मुखालफत की और तनाज़ा फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की ज़रूरत पर जोर दिया। मिस्री सदर अब्दुल फातह ने
जोर दिया कि मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन में फ़लस्तीनी अवाम के मसाइब के खात्मे का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के सिवा कोई हल नहीं है। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत दी जाए और दो रियासती फार्मूले के असूलों पर अमल दरामद के लिए काम किया जाए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर वो जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।